नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। देश पर कोरोना की वजह से मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। दूसरी लहर का जोर कमजोर जरूर हो रहा है, लेकिन मुसीबतों का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बदस्तूर जारी है। साथ ही मरने वालों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई। खास बात ये कि मुसीबत के इस दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंसानियत से लेकर सिस्टम तक का मजाक बना रखा है। आज हम अपने इस खास शो में ऐसे ही गैर जिम्मेदार लोगों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो, ये लापरवाही ले डूबेगी। कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश में मातम पसरा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मातम के इस दौर में भी महामारी को मजाक बना दिया है। कहीं कोरोना टेस्ट के नाम पर बवाल मचा है, तो कहीं भीड़ जुटाकर महामारी को दावत दी जा रही है। कहीं टीकाकरण के विरोध में लोग सिस्टम से भिड़ने को तैयार हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोरोना पर काबू कैसे पाया जाएगा। कोरोना को खुले आम दावत। भीड़ जुटाकर महामारी का स्वागत। कैसे टलेगी वायरस की आफत? कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ भारत एक बड़ी जंग लड़ रहा है, लेकिन उस जंग पर बट्टा लगाने का काम ये तस्वीरें कर रही हैं। जिन लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी गई है, वो खुलेआम महामारी की आवभगत में जुटे हैं। कहीं भीड़ जुटाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो कहीं वैक्सीन न लगवाने पर लोग अड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आपसी रंजिश की नहीं, ये तस्वीरें आन और सम्मान की लड़ाई की नहीं। वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग के बीच बेंगलुरु से आई ये तस्वीरें कोरोना टेस्टिंग के दौरान हुए संग्राम की हैं। आरोप है कि कोरोना टेस्टिंग के लिए तैनात सरकारी कर्मचारियों ने जोर जबरदस्ती के बूते इस शख्स का कोरोना टेस्ट करने की कोशिश की। जब इस लड़के ने कोरोना टेस्टिंग कराने से इनकार कर दिया, तो मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने उसके साथ न सिर्फ बदसलूकी की, बल्कि उसको तमाचा भी जड़ दिया। बात इतने तक सीमित नहीं रही। कोरोना टेस्टिंग कर रहे सरकारी कर्मचारी का गुस्सा तब और 7वें आसमान पर पहुंच गया, जब लड़के ने एक बार फिर टेस्टिंग से इनकार कर दिया। गुस्से से आग बबूला हुए कर्मचारियों ने लड़के की न सिर्फ बुरी तरह से पिटाई कर दी, बल्कि उसका हाथ भी मरोड़ दिया। टेस्टिंग करने आए कर्मचारियों का गुस्सा इतने पर भी शांत नहीं हुआ। दोनों लोगों ने इस लड़के को गर्दन से पकड़ लिया और टेबल पर उसका सिर पटकने की कोशिश भी की। कोरोना टेस्टिंग के नाम पर बवाल करने वाले इन कर्मचारियों का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, फौरन नगर निगम के कमिश्नर ने जांच के आदेश दे दिए। सोचिए, क्या ऐसी ही तस्वीरों से कोरोना को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्या ऐसी ही जबरदस्ती से लोगों को जागरूक बनाया जाएगा? क्या मार पिटाई से ही लोगों को कोरोना जांच के लिए तैयार किया जाएगा? सरकार घर घर तक कोरोना का टीका पहुंचाने के मिशन में जुटी है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे महामारी के संकट को टाला जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के निवाड़ी में टीका ही तकरार का सबब बन गया। यहाँ गांव के लोग वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि गांव की महिलाएं सीधे डीएम से भी भिड़ने को तैयार हैं। वैक्सीन नहीं लगवाने तुम्हें? हम नहीं लगवाऊंगे। का परेशानी है? हमें लगवाऊंगे नहीं। अबे का दिक्कत है वैक्सीन लगवाऊंगे नहीं। दरअसल गांव में अफवाह फैली है कि टीका ही उनकी जान का दुश्मन है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार लोगों को समझाने में जुटा है, लेकिन गांव वाले भी अपनी जिद पर अड़े हैं और प्रशासन के साथ बहस पर आमादा है। ये भी नहीं बताओगे?
लगवाने की बात नहीं कर रहा मैं। कह रहे हैं घर में कितने आदमी हैं? एक बच्चा है हाँ एक बहू है। अच्छा, वो सही है। तो ये सब लोग इंजेक्शन लगा के खड़े हुए ये पागल है। दरअसल गांव में कोरोना की वजह से हालात ठीक नहीं है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में डीएम आशीष भार्गव भी गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन लोग अपनी जान की दुहाई देकर टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ झगड़ा करने को भी तैयार है। जो सरकार कह रही है, जो आप लोगों की भलाई के लिए कह रही है, इतनी खतरनाक बीमारी है जिसमें मर जाते हैं लोग, मर गए सब लोग यहाँ पर, तो वो गलत है। सुई क्या, पोलियो की सुई या जो टेटनस का इंजेक्शन है वो कभी लगा नहीं किसी को। सुई लगा दो, मारेगा तो फिर काहे के लिए मरोगे? मेरी गारंटी नहीं मरोगे। हाँ तुम दे दो हाँ गारंटी, हाँ जिंदगी दे देंगे। अरे चलो ठीक तो हो। ठीक है चलो ठीक है मैं आऊंगा तो लगवाना पड़ेगा। कोरोना काल की सबसे अहम गाइडलाइन, किसी भी जगह भीड़ न जमा हो, किसी भी जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन न हो। लेकिन महाराष्ट्र के जलगांव से आई तस्वीरों को देख लीजिए, जहां पुलिस और व्यापारियों के बीच संग्राम छिड़ गया। यह तस्वीर देखकर भला कौन कहेगा कि देश पर महामारी का पहाड़ टूटा है। न तो यहां सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों को फिक्र है और न ही किसी के चेहरे पर मास्क है। जिनके ऊपर कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उनके भी चेहरे से मास्क नदारद है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ नियमों के हिसाब से सुबह 7 से 11 बजे तक ही लोगों को फल और सब्जियों की दुकान खोलने की इजाजत है। बावजूद इसके लोग न सिर्फ देर तक दुकान खोल रहे हैं, बल्कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। जब मौके पर पहुंचकर पुलिस इस भीड़ को हटाने की कोशिश करती है, तो पुलिस से फल व्यापारी भिड़ जाते हैं। ये भीड़ भूल गई कि इस तरह का रवैया इनकी जिंदगी पर कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना जैसा खतरनाक वायरस जिस माहौल में सबसे ज्यादा फैलता है, ये तस्वीरें उस माहौल के बिल्कुल मुताबिक हैं। ये तस्वीरें हरदोई जिले की पिहानी नगर पालिका की हैं। यहाँ चेयरमैन साहब और सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है। सौगंध खाई जा रही है कि अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे। सौगंध खाई जा रही है कि अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। भारत के संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा रखूंगा। लेकिन ये शपथ लेते वक्त न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की खिल्लियां उड़ाई गईं, बल्कि कोरोना के खिलाफ मास्क की सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ महामारी के खतरे के बीच लॉकडाउन भी लगा है। लोगों को सख्त हिदायत है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, भीड़ कहीं भी जमा न होने दें। लेकिन यहाँ तो जनता के नुमाइंदों ने ही कायदे कानून को तार-तार कर दिया। इस शपथ ग्रहण समारोह को सीमित लोगों के साथ शांति से भी किया जा सकता था। बिना ढोल नगाड़ों के भी कर्तव्य निभाने की कस्में खाई जा सकती थी। लेकिन न तो चेयरमैन को इस भीड़ से दिक्कत हुई, न ही सभासद महोदय को। अपनी ठसक और रुतबे को दिखाने के लिए न सिर्फ महामारी की गाइडलाइन की अनदेखी की गई, बल्कि अपने अलावा दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया गया। दरअसल दावा तो यही किया गया था कि शपथ ग्रहण के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा, लेकिन हुआ उससे ठीक उलट। न लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई दिए, न लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी समझा। फिलहाल अब इस भारी लापरवाही के मामले में जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं। वीडियो को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण रूपेण वहां पर कोविड के नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसको संज्ञान में लिया जा रहा है और भविष्य में कोविड के नियमों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक स्थान पे कोविड के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। हजारों की भीड़, बेपरवाह लोग, न चेहरे पर मास्क, न सामाजिक दूरी की फिक्र।
ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर में मौजूद कृषि उपज मंडी की। कोरोना की दूसरी लहर का तांडव झेल रहे देश पर ये तस्वीरें कितनी भारी पड़ सकती हैं, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ये भीड़ साक्षात कोरोना को दावत दे रही है। ये तस्वीरें देखकर तो लगता है जैसे कोरोना की दहशत खत्म हो गई है। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे लोग कोरोना की वजह से लगातार हो रही मौत भूल चुके हैं। लापरवाही की ऐसी ही तस्वीरों ने घर घर तक कोरोना को पांव पसारने का मौका दे दिया है, वो भी तब जब देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। महामारी के इस दौर में पैसे कमाने के लिए कुछ लोग जान से खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हट रहे। ऑक्सीजन से लेकर जरूरी दवाओं में कालाबाजारी के बाद अब फर्जी डॉक्टर और फर्जी अस्पतालों के मामले सामने आए हैं। कुछ लोग उपयोग में लाए गए मास्क की सप्लाई कर रहे हैं। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? कुछ के चेहरे पर मास्क तो कई बिना मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो ऐसे उड़ रही हैं मानो कोरोना का कोई खतरा ही ना हो। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? रामपुर के बिलासपुर तहसील के हयात नगर गांव की तस्वीर है ये। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तबेले जैसी ये जगह चंद दीवारों के बीच एक अस्पताल है, जिसे एक झोला छाप डॉक्टर या यूं कहें कि नकली डॉक्टर पर चलाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक नकली डॉक्टर के इस अस्पताल के दो हिस्से हैं। एक हिस्से में बंद दीवारों के बीच मरीजों को देखा जाता है, यानी मरीजों को डॉक्टर देखते हैं। इसे आज की भाषा में अस्पताल का ओपीडी कह सकते हैं। जबकि इसके दूसरे हिस्से में दो तरफ दीवार और बाकी दो तरफ खुली हवा की आवाजाही के लिए बना एक घर है, जिसमें मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है। इसे अस्पताल की भाषा में वार्ड कह सकते हैं। इस जगह की तुलना अगर किसी से की जा सकती है तो वो तबेला ही है, और जब तुलना तबेले से हो तो मरीजों के बिस्तर भी तबेले के मानिंद ही लगेंगे। सो तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। जैसे ही नकली डॉक्टर के इस फर्जी अस्पताल की भनक स्वास्थ्य विभाग को लगी, महकमे की टीम दल बल के साथ धमक पड़ी। यहाँ मरीजों की भीड़ देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हक्की बक्की रह गई। और जैसे ही वहां मौजूद तीमारदारों और अस्पताल के कर्मचारियों को छापे की भनक लगी, कुछ वहां से खिसकते दिखे तो कुछ दूर सड़क से तमाशबीन बनते नजर आए। पूरे अंदर बहुत बुरा हाल। नकली ओपीडी में मरीजों की भीड़ देख छापेमारी के लिए गई टीम के एक अधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा। वीडियो बना ले जरा, कौन है डॉक्टर? बाहर आओ। डॉक्टर को निकालो बाहर, कौन है यहाँ पे? छापेमारी से सकपकाए लोग धीरे धीरे बाहर का रुख करने लगे। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी छापेमार दस्ते के चंगुल में फंस गया। नकली डॉक्टर की तलाश में जुटी टीम को इस शख्स में बड़ा सुराग नजर आया। ऐसे में टीम ने फौरन फर्जी अस्पताल के इस कर्मचारी को दबोच लिया। वीडियो बना, कौन है डॉक्टर? मैं तो सर यहाँ पे काम करता हूँ, स्टाफ। डिग्री लो अपने, कौन सी तेरी जो तू देख रहा है इतने मरीज यहाँ पे? इसे गाड़ी में बिठाओ इसे। मैं नहीं हूँ सर यहाँ पे। गाड़ी में बिठाओ इसको, तू ही देख रहा है ना अभी? मैं नहीं हूँ सर यहाँ पे। ज्यादा 3-5 बताएगा ना अभी तो अभी लटकाऊंगा अभी। तू वहाँ इतनी भीड़ लगा के तू देख रहा है ना? कितनी भीड़ है? गाड़ी में बिठाओ इसको, इसे गाड़ी में बिठाओ। सर मैं नहीं हूँ यहाँ पे। बिठाओ इसे गाड़ी में, गाड़ी में बैठ चुपचाप। छापेमारी के लिए पहुंची टीम के तेवर देख धीरे धीरे वहां मरीजों की देखभाल के लिए मौजूद परिवार वाले भी खिसकने लगे। लेकिन नकली डॉक्टर के फर्जी अस्पताल की एक एक निशानियां चीख चीख कर यहां के हालात का खुलासा करती रही। कहीं दीवारों के सहारे मच्छरदानी नजर आई तो कहीं बेहद पास मरीजों के बिस्तर और तीमारदार। दुकान की तरह एक शटर से खुलने और बंद होने वाले इस फर्जी अस्पताल को इलाज के नाम पर दुकान ही बताया गया। प्रशासन का दावा है कि अब इस फर्जी अस्पताल को सील कर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। हमारे विभाग के संज्ञान में आया है, तत्काल उस पर कार्रवाई कर दी गई है और जो हमारी टीम थी उसने जाकर वहाँ पर सील कर दिया है जगह को, उसमें जहाँ इलाज किया जा रहा था।
और नियमानुसार सारी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि उत्तर प्रदेश में इलाज के लिए बेहतरीन इंतजाम है और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाता है। रामपुर के सीएमओ के मुताबिक जिला अस्पताल में अभी 21 मरीज ही हैं और यहां 80 बेड खाली हैं। जौहर अस्पताल में केवल 3 मरीज हैं जबकि 47 बेड खाली हैं। बीमार पड़ने पर यहां मुफ्त इलाज का इंतजाम है। सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं होने के बावजूद लोग नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पतालों के चक्कर में पड़े हैं, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। नकली डॉक्टर का यह फर्जी अस्पताल न तो रातों रात तैयार हुआ होगा और न ही अचानक यहां मरीजों की ऐसी भीड़ लगी होगी। लेकिन नकली डॉक्टर ही लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के सतना से जो तस्वीर सामने आई वो भी कम हैरत अंगेज नहीं है। ये डॉक्टरों के बेस्ट पीपीटी किट है, इनका पुनर्निर्माण करके इनको भेज दिया जाता है। तस्वीर देखकर कोई भी ये मान सकता है कि ये कोई कूड़ा घर है जहां अस्पताल का कचरा जमा कर नष्ट किया जाता है। लेकिन आरोप है कि यहां भी लोगों की जिंदगी से खेलने का धंधा हो रहा था। बताया गया कि यह वायरल वीडियो सतना के पास बड़खेरा गांव का है। यहां अलग अलग रंग के बड़े बड़े पॉलीथीन में अस्पताल का कूड़ा कचरा है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिक बनने या सफाई वाला बनने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें सब कुछ सच सच बयां कर रही हैं। सतना के इस गांव में बायो वेस्ट प्लांट है, यानी वो जगह जहां अस्पताल के कचरे को नष्ट किया जाता है। लेकिन यहां जो कुछ हो रहा है उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा करना पड़ेगा। यहां इलाके के अस्पतालों का जो कचरा आता है उनमें कोविड अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के पहने पीपीई किट्स, मास्क और ग्लव्स भी होते हैं, यानी वो चीजें जो कोरोना के इलाज से जुड़े लोगों को बीमारी से बचाने के काम आती हैं। जाहिर है महामारी के इस दौर में ये पीपीई किट्स, मास्क और हैंड ग्लव्स बुरी तरह संक्रमित होते होंगे। लेकिन आरोप है कि यहाँ इन्हें नष्ट करने के बजाय फिर से साफ सुथरा कर ऐसा तैयार किया जाता है जैसे ये बिना इस्तेमाल किए नए पीपीई किट हों। आरोप है कि इसे दोबारा कहीं न कहीं बेच दिया जाता है। जाहिर है कि ऐसा मुनाफे के लिए किया जाता होगा। अगर ऐसा है तो ये है जानलेवा खिलवाड़। यहाँ का एक वीडियो जब वायरल हुआ तो हरकत में आए प्रशासन ने जांच के लिए एक टीम बना दी। आज पोषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच सबमिट कर देंगे। तो फिर इसमें देखा जाएगा कि जो बातें कही जा रही है कि पीपीई किट लोग वहाँ से दोबारा बेच रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, वो रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। 2 तस्वीरें, 2 राज्य, 2 अलग अलग तरह के मामले। एक नकली डॉक्टर और फर्जी अस्पताल का, तो दूसरा इस्तेमाल किए गए संक्रमित सामान के अवैध व्यापार का। कोरोना के इस दौर में सरकार और प्रशासन को कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। महामारी को मुनाफे के ऐसे जानलेवा मौकों में बदलने वालों पर बेहद सख्ती की जरूरत है। महामारी के इस दौर में लोग घरों से जितना कम निकलें उतना उनकी सुरक्षा के लिए बेहतर है। लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां किसानों को अपने अकाउंट से कैश निकालने के लिए रात भर लाइन में लगे रहना पड़ा। ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां कोरोना गाइडलाइन का कितना पालन हुआ होगा। किसानों की समस्या तो इतनी है कि दिन कम पड़ जाएंगे। 3 दिन हो गए, भगा देते हैं। 150 बांट रहे हैं, बाकी 300 आदमी मेरे सामने भाग के गाँव में। किसानी करना एक जुल्म हो। किसानों को अपना बैंक भरना है, कर्ज देना है, अब किसान क्या करें। किसान जमीन का सीना चीर कर सोना उगाता है, लेकिन ये क्या, यहाँ तो किसान सीने पर पत्थर रखकर रात भर सड़क किनारे जमीन पर सोने के लिए मजबूर है।
ये तस्वीरें देखकर हम, आप और हमारा सिस्टम सब हैरान होते रहें या चौंकते रहें, लेकिन ये सच है। हालांकि ये सच इस मुश्किल दौर में अन्नदाता की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। मध्य प्रदेश में एंटीबॉडी कॉकटेल का ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन किसानों को इस प्रयोग से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई ऐसा संयोग हो जाए जिससे अपने ही खाते में रखे पैसे उनकी जेब तक पहुंच जाएं। एटीएम कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर और डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौर में रुपए निकालने के लिए कभी आपने बैंक के बाहर पासबुक की लाइन बनाकर उन पर पत्थर रखकर किसी को रात भर सोते हुए देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा। तो अब देख लीजिए, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच किसानों के दर्द का ये पहलू सरकारी सिस्टम की नींद तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश के विदिशा में जिला सहकारी बैंक पर कोरोना का कहर टूट पड़ा। जिले की सहकारी बैंक की 21 में से 9 शाखाओं में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके बाद बैंक को इन प्रभावित शाखाओं को बंद करना पड़ा। लेकिन 14 दिन बाद जब विदिशा के शमशाबाद में दोबारा सहकारी बैंक खुली तो अपनी रकम निकालने के लिए किसानों का हुजूम टूट पड़ा। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसने पूरे सरकारी तंत्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। विदिशा के शमशाबाद सहकारी बैंक के बाहर अपने ही पैसों के लिए किसानों के संघर्ष का ये मंजर हैरान करने वाला है। एमपी के विदिशा में शमशाबाद में सहकारी बैंक 14 दिन बाद खुला तो अपने खातों से फसल की रकम निकालने वाले किसानों की भारी भीड़ जुट गई। बैंक खुलने से पहले ही सैकड़ों किसान पहुंच गए जो दिन भर कड़ी धूप में लाइन में खड़े रहे। बैंक बंद हो गया लेकिन नंबर नहीं आया तो रात में पासबुक की लाइन लगाकर किसान बैंक के बाहर ही सो गए। सुबह जब आंख खुली तो मंजर पिछले दिन जैसा ही था। किसानी करना एक जुल्म है। पता चला हमारे खाते में 2 लाख है, उसी में से आधा दे रहे हैं, फिर डबल से लगो। अब आषाढ़ी के हम खेती काम करेंगे, एक पैसा निकालें। विदिशा के सहकारी बैंक वालों ने अपने कर्मचारियों के हित में 14 दिन तक बैंक बंद रखा। फैसला ठीक था, लेकिन जब बैंक खोलने की बारी आई तो किसानों का हित भूल गए। शमशाबाद सहकारी बैंक की ओर से सिर्फ 150 किसानों को टोकन दिया गया, यानी जिन्हें टोकन दिया गया था सिर्फ उन्हें रुपए निकालने दिए जाएंगे। किसानों ने तब भी सब्र किया क्योंकि 14 दिन से लगातार बैंक खुलने का इंतजार खत्म हो गया था। इसीलिए उन्हें उम्मीद थी कि शायद टोकन वाले किसानों के बाद उनका नंबर आ जाएगा जिससे वो जरूरत के मुताबिक अपने रुपए निकाल सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शमशाबाद सहकारी बैंक की ओर से 150 टोकन बांटने के बाद कह दिया गया कि अब कल आना। जो किसान दिन भर अपने पैसों के लिए लाइन में खड़े रहे उन्होंने बैंक की अव्यवस्था और संवेदनहीनता को भी हंसकर कबूल कर लिया। जो किसान दिन में बैंक की लाइन में जहां खड़ा था वहीं उसने अपनी पासबुक रख दी, उस पर पत्थर रख दिया और कुछ किसान उन्हीं पासबुक की लाइन के पास दरी या बोरी बिछाकर सो गए ताकि सुबह उठें तो उन्हें रुपए निकालने के लिए टोकन मिल सके। 3 दिन हो गए, भगा देते हैं। 150 बांट रहा है, बाकी 300 आदमी मेरे सामने भक्का गाँव मैं ही भक्का 3 दिन हो गए। यहाँ पे आपका खाना माना कैसे हो रहा है? कुछ नहीं है, ले आए तो खा लेंगे, नहीं तो सुबह 12 बजे खाएंगे। विदिशा के जिला सहकारी बैंक ने अपनी कुछ शाखाओं में कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद फौरन उन्हें बचाने के लिए बैंक बंद रखने का फैसला ले लिया। लेकिन जरा उसी बैंक के बाहर की चौंकाने वाली तस्वीरें देखिए। किसानों की भारी भीड़ अपने रुपए निकालने के लिए बेचैन हो रही थी। घंटों अपनी बारी ना आने पर भी किसान लाइन में ही खड़े रहे। हालांकि इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग करवाने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए।